तो 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर गुरु चांडाल योग जो बनेगा, गुरु चांडाल दोष जो बनेगा वो मेष राशि में बनेगा। तो ये वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसका प्रभाव वृश्चिक लगन वालों की लाइफ पर कैसे पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में जा रहे हैं और राहु जो ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं वो 30 अक्टूबर तक लगभग रहने वाले हैं मेष राशि में। तो इस तरह से देखा जाए तो इस टाइम पीरियड के अंदर राहु और गुरु दोनों साथ रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ जो गुरु जा रहे हैं, गुरु आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और राहु बैकवर्ड आ रहे, पीछे आ रहे राहु। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक ऐसी चरम सीमा आएगी जब ये दोनों मिलेंगे या दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे। तो उस कंडीशन में आपको जो रिजल्ट हैं सबसे ज़्यादा मिलेंगे या आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अब यहाँ ऑलरेडी राहु आपके छठे घर में, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो छठे घर में गोचर कर ही रहे और काफ़ी समय से आपके छठे घर में वो गोचर कर रहे हैं अभी। तो इसका जो प्रभाव है आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है आपकी लाइफ पर। अब लेकिन जब गुरु का प्रवेश होगा तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए गुरु का जैसे ही प्रवेश होगा तो गुरु आपके चार्ट में पंचमेश है और आपके सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर राहु के साथ जैसे ही गुरु होंगे तो यहाँ पर आपका जो भाव होगा वो छठा घर होगा और छठा घर यहाँ पर गुरु इतना अच्छा होता नहीं, हालांकि मेष राशि है तो मेष राशि का गुरु वैसे काफ़ी अच्छा होता है। देखा जाए तो अभी आप जितने मामलों में स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कहीं से लोन वगैरह ले लिया, उसको ठीक से चुका नहीं पा रहे हैं, या आपने कोई और ऐसा काम कर लिया, या आपने प्रोफेशन चेंज किया है, अपना जॉब चेंज किया है, तो हो सकता है कुछ हद तक एक बार थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपके जॉब में कोई एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने का चांस है। आपको करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाले समय में मिल सकती है। तो ये जो छठा भाव है इसमें जब राहु और गुरु दोनों साथ रहेंगे तो सडनली आपका कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ उधार लेने का मन करेगा। जैसे आप पैसा उधार लेंगे, लोन वगैरह कहीं से लेंगे, तो इन सब से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ डिसीजन अपने बदलेंगे, जैसे कि आप अपना डिसीजन अपने करियर के मामले में बदल रहे हैं। भले ही आप कहीं से लोन लेना चाह रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ से लोन लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, आप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से लोन लें या किसी से और कहीं से लोन लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो राहु फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो राहु आपको जिस प्रकार से कार्य करवा रहे हैं, जिस प्रकार का असर वो दे रहे हैं, यहाँ जुपिटर की एंट्री होने के बाद आप अपने ज्ञान का थोड़ा बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो इस हाउस को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जुपिटर भी एक्सपांसन के कारक हैं और राहु तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को विस्तार देने वाले होते हैं। तो इस वजह से कुछ आप ऐसे प्रयास जरूर करेंगे जहां पर आप कामों को बहुत अच्छे से संभाल नहीं सकते, एक साथ दो कामों को आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन इसका आपका प्रयास जो है अवश्य रहेगा। तो ऐसा आप ना करें। इसके अलावा आप जितना काम अच्छे से संभाल सकते हैं, जिस काम को आप अच्छे से संभाल सकते हैं उसी को अपने हाथ में ले। अब यहाँ जुपिटर आने के बाद कुछ आपके जो भ्रम है वो दूर होंगे और आप कोई अगर विदेश के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं तो वहां पर आपका एक टूर का चांस भी बनता है, आप टूर भी करेंगे सडनली, और कहीं पर आप कोई दान दक्षिणा या इस प्रकार के काम कर सकते हैं, थोड़ा आध्यात्म से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी विवाद से दूर रहना चाहिए। अगर लाइफ में ऑलरेडी कोई आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या कोई विवाद चल रहा है तो वो आपका दूर होने वाला है और उसमें आपको अपना ज्ञान, अपना नॉलेज यूज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छा रहेगा। अब ये जो गुरु का जो राहु के साथ आना है वो आपको थोड़ा सा संतान पक्ष की चिंता थोड़ी ज़्यादा दे सकता है, आपके करियर की चिंता थोड़ी ज़्यादा दे सकता है। इसके अलावा आपको अपनी एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन की चिंता बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो करियर के मामले में एक बहुत बड़ा चेंज देगा, वो करियर में आपको जो चेंज आ रहा है काफ़ी अच्छा होगा। तो इस वजह से जो भी लोग प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग अपनी जॉब चेंज करने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी वेट कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड थोड़ा लंबा है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने का कोई टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने से ही आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी।
अब बात यह है कि इन दोनों की जो दृष्टियां हैं वो भी बिल्कुल सेम है। तो जहां जहां राहु की दृष्टियां पड़ रही है वहीं वहीं गुरु की दृष्टियां भी पड़ रही हैं। तो उन भावों को लेकर भी आपको देखना चाहिए जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे पहले आपके 10th हाउस को देखेंगे। तो 10th हाउस को देखने की वजह से आप प्रयास करेंगे कि आप एक साथ 2 जॉब करें, और थोड़ा सा आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो भी ये कम दिखा रहे हैं। तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है अपने काम से, अपने डेली रूटीन से, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप परेशान रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा मानसिक रूप से कोई प्रेशर आना या धन संबंधी स्थितियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आना, ये भी जो युति है दोनों की दिखाती है। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक कार्यों के लिए या कुछ शुभ कार्यों के लिए आपके खर्चे हो सकते हैं। करियर के मामले में देखा जाए तो अगर आप अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं आप, तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो करियर के हिसाब से देखा जाए या प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको बहुत जल्दी ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिला सकती है। अगर आपकी स्त्री की कुंडली अगर है और उसमें अगर ऐसी युति अगर बन रही है छठे घर में, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं होगी, और आपके पार्टनर के साथ कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज जरूर आ सकते हैं, या पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब 10th हाउस को दोनों ही देख रहे हैं तो 10th हाउस को लेके थोड़ा सा आप में ऑब्सेशन भी होगा, और आप अपनी जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाते हुए या अपनी क्षमता का पूरा यूज करते हुए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहेंगे। तो आप एक्स्ट्रा तभी ट्राई करें जब आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों की दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे पड़ने से विदेश यात्रा हो सकती है। सडनली आपने कोई प्लान नहीं करा पहले विदेश यात्रा का, लेकिन अब आप सडनली कोई ना कोई प्लान करेंगे। आप अपनी संतान या अपनी एजुकेशन के लिए भी विदेश जा सकते हैं। आप अपनी संतान की हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा कैरियर में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी दिखती है संतान को लेके, और आपकी एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी जरूर दिखती है। तो इस प्रकार के मामलों में थोड़ा सावधानी बरतें। इसके अलावा किसी भी विवाद में ना पड़े, फालतू में किसी के साथ भी आपका वैर भाव ना हो इस दौरान, इसकी जरूर सावधानी रखें। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, यानी जहां पे आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, वहां की कंडीशंस को बहुत अच्छे से संभाल के और उसके बाद ही आगे बढ़े। वहां की कंडीशंस को आपको पढ़ना होगा, वहां की कंडीशंस को आपको पहचानना होगा और उनके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो कंडीशंस हैं वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके पड़ रही है 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ का इश्यू है, या आपके करियर का कोई ना कोई, अगर विदेश से जुड़े हुए हैं तो करियर का इश्यू है विदेश में, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। अब जो लोग विदेश में जॉब कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपका जो बेडरूम का सुख है, यानी आपका रिलेशनशिप वगैरह, उन सबको ये जो युति है प्रभावित करेगी काफ़ी बुरी तरह से। तो थोड़ा सा आपको यहाँ सावधानी रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपके 2nd हाउस पर इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो सडनली आप ऐसा महसूस करेंगे कि लाइफ में कुछ ना कुछ पैसे की आपको ज़्यादा ज़रूरत है कहीं ना कहीं से, या पैसा आपके पास पर्याप्त नहीं है तो और पैसा कहीं से लिया जाए। तो इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतें, और सडनली इसमें आपके जो कुछ खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और ऐसे खर्चे आपको करने पड़ेंगे जहां पर आपने कोई पहले प्लानिंग करके नहीं रखी, इसके बावजूद भी आपको कोई ना कोई खर्चा करना पड़ रहा है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव सामने आ सकते हैं। अब यहां देखने की बात यह है कि आपके चार्ट में इन दोनों की स्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको चेक करना चाहिए, और उसके बाद ही कोई रिजल्ट पे आपको पहुंचना चाहिए।